नमस्कार बच्चों, ये आज आपके सामने कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रकरण पद हैं और ये तीसरा पद है। ये वही है गोपियों की विरह वेदना। और गोपियों की विरह वेदना में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम से मथुरा गए तो मथुरा जाने के बाद जो उनके अंदर जो पीड़ा थी, वेदना है, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने अपनी व्यथा, उन गोपियों की व्यथा को उजागर किया है। तो एक बार हम उसको ध्यान से देखिए। हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, काना 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 जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। ये इस पंक्ति में बताए गए हैं। और आज हम बताएंगे कि हरिल क्या है। हमारे हरि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हरिल की लकड़ी क्या होता है? तो हरिल नाम के एक पक्षी है, वो सदैव अपने पंजों पर, अपने पैरों पर एक लकड़ी नाम एक पंजों पर, जो जब आकाश में उड़ता है हरिल नाम का पक्षी, तो अपने पैरों पर ये लकड़ी लेवे आकाश में उड़ता है। और आकाश में उड़ता है तो वह जिससे उसका बैलेंस बनाया है, उसको लगता है कि ये उसका सहारा है। इसी प्रकार यही व्यंग्य गोपियाँ उद्धव के पास कहते हैं कि हमारे हरि हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हरिल नाम के पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार से हरिल पक्षी अपने पैरों पर, पंजों पर लकड़ी लेवे आकाश में उड़ता है और अपना भाव, अपना प्रभाव, अपना व्यवहार, अपना प्रेम उस हरिल नाम के हरिल अपने पंजों पर, उस लकड़ी पर सहारा करता है, उसी प्रकार से हमारे भी भगवान श्री कृष्ण हरिल नाम के पक्षी के समान हैं। अगली जो पंक्ति में बोलते हैं कि मन कहते हैं हृदय में, क्रम कहते हैं कार्य में, वचन कहते हैं वाणी में, नंद बाबा का उर कहते हैं हृदय में। मन कहते हैं हृदय में, कार्य में, वाणी में, नंद बाबा का उर कहते हैं हृदय में। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वह हमारे मन में है, हमारे कार्य में है, वचन वाणी में है। नंद नंदन यानी कि नंद बाबा का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण उर कहते हृदय में विराजमान है। यह दृढ़ करे पकड़ी, ऐसे दृढ़ बने विश्वास से हमने उनको पकड़ रखा है। पकड़ी का अर्थ है पकड़ रखा है, जकड़ा हुआ है। अगली जो पंक्ति उसमें लिखा है कि जागत सोवत, जागत में जागते हुए, सोवत कहते हैं सोते हुए, स्वप्न कहते हैं स्वप्नों में, दिवस कहते हैं दिन में, निश कहते हैं रात्रि में। जागत सोवत नहीं, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्नों में, दिन में, रात्रि में, काना काना यानी काना काना हम पुकारते, जकरी कहते हैं पुकारते रहते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को। सुनत जोग हे उद्धव। अब यहाँ पर जो व्यंग्य है वो व्यंग्य उद्धव के पास वो कहते हैं कि सुना है जोग, यानी कि आपके द्वारा लाए गए योग के संदेश को सुनकर, सुना है ऐसे आपके द्वारा योग के संदेश को लागत है ऐसो, यानी कि आपके द्वारा लाए गए ऐसे योग के संदेश को सुन करके हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कड़वी ककड़ी, यानी कि वह कड़वी ककड़ी समान है। आप सभी जानते हैं कि जो कड़वी ककड़ी जब हम खाते हैं उसको, तो जैसे हम एक पीस, 2 पीस या एक टुकड़ा उससे भाग हम खाते हैं तो वह ज़्यादा टुकड़ा होने के कारण से हम उसको मना करते हैं या उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही वह योग हमारे लिए योग का संदेश हमारे कड़वी ककड़ी के समान वह योग ऐसा है। अगली पंक्ति में वह योग का संदेश है कैसा है? सु कहते हैं वह, लिखा सामने है। सु तो व्याधि कहते हैं रोग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हैं, अपने गुस्से को जो व्यक्त करते हैं कि वह जो आपके द्वारा योग का संदेश ऐसा लेके हमारे लिए लेके आए हैं, वह हमारे लिए एक रोग के समान है। हमको ले आए, हमारे लिए एक योग जो रोग के समान है, वह ऐसा योग का संदेश ऐसा हमारे लिए लेके आए हैं आप। ऐसा योग संदेश, ऐसा रोग आज तक हमने न देखा है और न सुना है, न कभी किया है। यानी कि न देखी, न सुनी, न किया है, कभी न कभी देखा है, न सुना है, न कभी किसी के सामने किया है। यानी कि उद्धव के द्वारा लाए गए योग के संदेश को सुन करके गोपियाँ अपने
विचार, अपने मन की व्यथा को उस उद्धव के पास कहते हैं कि हे उद्धव, आपके द्वारा जो योग का संदेश हमारे लिए तुम लेके आए थे, वह ऐसा योग का संदेश है आज तक हमने कभी देखा है और न कभी सुना है और न हमने कभी किसी को दिया है, चाहे उसे भेजा है। अगली पंक्ति है, यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो। गोपियां उस उद्धव के पास वह व्यक्ति व्यक्त करती हैं, उस विचार को व्यक्त करती हैं कि यह तो सूरदास जी कह रहे हैं तिन्हें ले सौंपो। यह जो योग का संदेश है, यह तो वह योग का संदेश उन्हीं को सौंपो। तिन्हीं कहते हैं उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन कहते हैं हृदय चक्री, कहते हैं चलायमान है, चंचल मन है जिनका है, इनके भगवान श्री कृष्ण के पास वही योग का संदेश को पुनः उन्हीं के पास भेजने की बात यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि यह जो योग का संदेश है यह आप उन्हीं को सौंप दीजिए जिनके मन अस्थिर है, यह चलायमान है, ऐसा मन, ऐसा हृदय, उन्हीं को आप ऐसा योग का संदेश उन्हीं को भेज दीजिए जिनके मन चलायमान है। तो इस पंक्ति में लिखा गया है, कुछ अभिप्राय, कुछ जो संक्षेप में मैंने बताया रखा है। अगली पंक्ति में अगला जो तीसरे के बाद चौथा जो पद है, मैं अगली जो वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तब तक आप इनके कुछ जो शब्द हैं और उनके अर्थ हैं आप समझिए और इसको जो कॉपी में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।